हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट टू चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके सीटेट एग्ज़ाम में बचा हुआ है और आज की क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन सीडीपी के 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों की सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। आर्थिक तत्व है, सामाजिक परिवेश जनित तत्व है, शारीरिक तत्व है, वंशानुगत तत्व है। तो जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें सामाजिक परिवेश जनित तत्व आ जाएंगे। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी छात्रों ने बी को चूज किया बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खालिस्तान के दौरान दिखाई पड़ती है। आपको यहाँ पे उम्र दिया गया 1 से 4 वर्ष की उम्र के दौरान, 4 से 7 वर्ष की उम्र के दौरान, 7 से 10 वर्ष की उम्र के दौरान, 10 वर्ष के आगे के बच्चों में। तो देखेंगे यहाँ पे जो पराधीन नैतिकता है वह 4 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चों में दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन भी छात्रों ने बी को चूज किया है वह बिल्कुल राइट आंसर उनका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया 4 ऑप्शन, संज्ञानात्मकवाद में, व्यवहारवाद में, मानवतावाद में, मनोविश्लेषणात्मकवाद में। तो व्यवहार की व्याख्या में जो सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है वह संज्ञानात्मकवाद में बनाया गया है। तो यहाँ पर ई वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग इसका बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर देने का प्रयास करेंगे कि 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान होता है। 2 वर्ष जब समाप्त हो जाता है तो एक शिशु होता है, उसका जो शब्द ज्ञान कितने शब्दों का हो जाता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन है, 100 शब्द, 60 शब्द, 150 शब्द, 10 शब्द। तो 2 वर्ष के बाद के जो शिशु होते हैं उनको लगभग 150 शब्द का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र सी को सेलेक्ट किए बिल्कुल राइट है। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करना है। नैतिक विकास दिया गया, शारीरिक विकास दिया गया, सामाजिक विकास है, मानसिक विकास है। तो जो वृद्धि और विकास का जो प्रथम चरण है वह शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास बी वाले में दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो पहला चरण है वह शारीरिक विकास होता है, उसके बाद मानसिक विकास होता है, उसके बाद संवेगात्मक विकास होता है, उसके बाद नैतिक विकास और लास्ट में आपका होता है सामाजिक विकास। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। जिन भी छात्रों ने बी को सेलेक्ट किया बिल्कुल राइट हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मैकडूगल के अनुसार जो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति होती है उसका जो संबंध होता है वह संवेग से रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ई वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो विलियम मैकडूगल हैं इन्हीं को यहाँ पे मूल प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को बताया था। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। ये संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, अवधान है, गहन चिंतन है, अवधारणा है, बोध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि बच्चे कहाँ सीखते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया, घर में सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं और प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण सीखते हैं। तो इसका सही आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बच्चे होते हैं वो प्रत्येक स्थान पर सीखते हैं और प्रत्येक क्षण हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा? सहायक नहीं होगा दिया गया है। तो इसमें जो सहायक होगा, सहायक में मूल्यांकन, प्रबोधन, योजना बनाना होगा, लेकिन रट कर याद रखना यह सहायक नहीं होगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम है इसको निम्न के द्वारा समझाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
यह साचर के द्वारा यहाँ पे समझाता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों को मुफ्त और जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो बच्चों को मुफ्त और जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वह देखेंगे 2009 के अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ई वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिले, वहाँ पर अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दिया गया है यहाँ पे कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए तो यह गलत हो जाएगा। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, तो यह सही हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे कि प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर दिया गया बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण और पाठ्यक्रम की समझ जो प्राथमिक शिक्षा होता है उसमें यहाँ पे ये सभी मदद करते हैं। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक विभिन्नता हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है, यह वैयक्तिक विभिन्नता को बताता है। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा समायोजन शिक्षा। दिया गया विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना होता है, समायोजन शिक्षा में बिल्कुल सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना बिल्कुल सही है। विशेष व जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, विशेष और जो सामान्य बच्चे हैं दोनों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, समायोजन शिक्षा में उपरोक्त सभी आ जाएंगे। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिखना से। डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने से है, लिखने से संबंधित यह कठिनाई है। तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे एक कमेंट करना है कि जो पढ़ना होता है वह यहाँ पे किस विकार के अंतर्गत आता है, यह आपको कमेंट करना है। तो सभी लोग जरूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। चार ऑप्शन आपके सामने है। डेविड वेस्लर हैं, एल्फ्रेड विने हैं, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन है, रॉबर्ट स्टर्नबर्न है। बुद्धि परीक्षण दिया गया पहला बुद्धि परीक्षण, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बीने ने। जो पहला बुद्धि परीक्षण है उसका निर्माण अल्फ्रेड बीने ने किया। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संकल्पनात्मक समझ को यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ई वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षण जिसको एक नई सूचना को ग्रहण करने की क्षमता को जांचने हेतु बनाया गया है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से भावी कार्य निष्पादन का अनुमान लगाया जा सके, इसका संबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता परीक्षण से हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर और उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर सामाजिक मूल्यों को यहाँ पे क्या करना है, विकसित करना है। तो इसके लिए आदर्श रूप में बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। चार यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। पहला मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि है, ये सभी है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था है। शैशवावस्था आप जिन लोग जानते हैं कि जो 0 से लेकर के 6 वर्ष की जो अवस्था है, तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे सभी की सभी यहाँ पे विधि बिल्कुल उपयुक्त हैं। इसमें देखेंगे जैसे मॉन्टेसरी विधि हो गई, खेल विधि हो गया, और यहाँ पे जो किंडरगार्टन विधि है, यह सब की सब यहाँ पे उत्तम शिक्षण विधि है। तो यहाँ पे ए सभी वाला होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि मासिक आयु का प्रत्यय दिया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है बिनी साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वह यहाँ पे बिनी साइमन ने दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ई वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे यहाँ पे वास्तविक आयु गुणित 100 होता है, वो इन्होंने ही दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ई वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ेंगे। तो दिया गया एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, तो यह तो सिद्ध नहीं करना चाहते थे, तो यह गलत है, सीखना में यह नहीं होगा। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया यह भी नहीं होगा, संज्ञानात्मक संकार्य है, यही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसको पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत है, इसको थॉर्नडाइक ने दिया है। याद रख लेंगे, सीटेट में कम से कम आपका यहाँ पे 7 से 8 बार एक ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा कैटेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह परिभाषा किसने दिया, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह रॉश ने दिया था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग लेकर के जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है, और सीटेट पास करना बहुत ज़्यादा जरूरी आपके एग्जाम के लिए है। तो सीटेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे टोटल 150 प्रश्न आता है, और प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका पूछा जाता है। पासिंग मार्क सिर्फ 90 नंबर है जनरल, और यहाँ पे अदर स्टेट के लिए ओबीसी एससी एसटी से 82 पर भी पास हो जाएंगे, और लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। सीडीपी में देखेंगे 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, या इंग्लिश कोई लैंग्वेज है उसमें भी देखेंगे 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस या मैथ साइंस में देखेंगे 60 प्रश्न आएंगे, 40 से 42 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ लीजिए। यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है, बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। और अगर आप प्राइमरी के चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर रहेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है, मैथ, साइंस, ईवीएस है, सबके सब सब्जेक्ट मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक करना है, सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप नंबर से परचेज करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सिर्फ लिख देना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन मिल रहा है, वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन, समाज। तो आँख का जो रंग है इसको यहाँ पे प्रभावित करता है आनुवंशिकता, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे इसका आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षण की विचारधारा है इससे यहाँ पे जो संबंधित नहीं है वह है डेविड ह्यूम।
ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और सीटेट एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, इस बार काफ़ी अच्छा स्कोर कीजिए और इसी बार सीटेट एग्ज़ाम को आप लोग पास ज़रूर कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप लोग ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।